ये कहानी है अमेरिका के सबसे बड़े और शायद सबसे परेशान कुन स्कैंडल्स में से एक की। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों तक पहुंचती हैं। एक ऐसी साजिश जिसने इंसाफ के माने ही बदल दिए। चलें आज इस साजिश के पीछे छुपे चेहरों को बेनकाब करते हैं। सोचिए, एक जगह को उसके आसपास रहने वाले लोग पीडोफाइल आइलैंड कहकर पुकारते हों। ये कोई मजाक नहीं था। ये जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जजीरे लिटिल सेंट जेम्स का वो नाम था जो उसे वहाँ के मकामी लोगों ने दिया था। एक ऐसी जगह जो देखने में तो बिल्कुल जन्नत लगती थी, मगर इस खूबसूरती के पीछे एक इंतहाई खौफनाक राज दफन था। और इस राज में शरीक कौन कौन था, फहरिस्त देखें तो हैरानी होती है। अरबपति, सियासतदान, मशहूर शख्सियात, यहाँ तक कि शाही खानदान के लोग भी। दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर लोग इस जजीरे पर आते जाते थे। सवाल यह है, आखिर क्यों? तो चलिए इस जन्नत के पर्दे के पीछे छुपे इस जहन्नम को देखते हैं। एक ऐसी जगह जहां मासूमियत की बोली लगती थी और जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद कर दी जाती थीं। तस्वीर के दो रुख हैं। एक तरफ एक 75 एकड़ का निजी जजीरा जहां आलीशान विलास, स्विमिंग पूल्स और हर तरह की ऐशो इशरत मौजूद थी, और तस्वीर का दूसरा रुख वो इंतहाई खौफनाक है। यहाँ कम उम्र लड़कियों को लाया जाता, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते और फिर वो इस जन्नत नुमा कैद खाने में फंसकर रह जाती थीं, जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर था। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड जेफरी एप्स्टीन। सोचने की बात है, एक मामूली से रियाजी का उस्ताद कैसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों का मालियाती मशीर बन गया। उसने $600 मिलियन की दौलत कैसे जमा की और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से उसकी दोस्ती कैसे हुई। इसका सफर जितना हैरान करने वाला है, उतना ही पुरस्कार भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा मुजरिमाना नेटवर्क इतने सालों तक चलता रहा तो ये बेनकाब कैसे हुआ? ये पूरी इमारत सिर्फ एक शिकायत से गिरना शुरू हुई, एक शिकायत जिसने इस पूरे घिनौने खेल का पर्दाफाश कर दिया। ये साल 2005 की बात है। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की हिम्मत करती है और अपने वालिदैन के साथ पुलिस के पास जाती है। उसकी एक शिकायत एक ऐसी जंजीर की पहली कड़ी साबित हुई जिसके दूसरे सिरे पर दर्जनों और मुतासरीन खड़ी थीं। कुछ ही महीनों में पाम बीच की मकामी पुलिस से लेकर FBI तक हर कोई समझ चुका था कि यह मामला कितना संगीन है। FBI ने तो इसे ऑपरेशन लीप ईयर का नाम भी दे दिया। और एप्स्टीन का तरीका वारदात देखें कितना मुनज़्ज़म था। ये एक तरह की पिरामिड स्कीम थी। पहले एक लड़की को मसाज के बहाने पैसों का लालच देकर फंसाया जाता, फिर उसी लड़की को मजीद पैसों का लालच दिया जाता कि वो अपनी किसी दोस्त को किसी और नई लड़की को लेकर आए, और फिर वो नई लड़की किसी और को लाती। इस तरह मुतासरीन को ही इस्तेमाल करके ये घिनौना नेटवर्क फैलाया जा रहा था। यहां तक तो सब ठीक था, केस मजबूत था, सबूत थे, गवाह थे, जुर्म भी संगीन था। तो फिर एप्स्टीन बचा कैसे? ये इस कहानी का शायद सबसे अफसोसनाक हिस्सा है। वो हिस्सा जहां इंसाफ का कत्ल हुआ और निजाम ताकत के सामने झुक गया। जरा देखिए तो, इल्जामात बैनुल-अक़वामी जिनसी स्मगलिंग, कम से कम 36 कम उम्र मुतासरीन, दर्जनों गवाह और पीछे FBI की पूरी तहकीकात, और सजा सिर्फ 18 महीने, और वो भी ऐसी जेल में जहां इसका अपना प्राइवेट विंग था और उसे दिन में 12 घंटे काम के लिए बाहर जाने की इजाजत थी। 5 महीने पहले तो उसे रिहा भी कर दिया गया। ये इंसाफ तो नहीं था, ये तो इंसाफ के साथ एक भद्दा मजाक था। सिर्फ 18 महीने, इतने संगीन जराइम, इतनी बर्बाद हुई जिंदगियां और इतने सारे सबूतों के बावजूद सजा सिर्फ 1.5 साल। ये नंबर 18 इस केस में होने वाली नाइंसाफी की एक अलामत बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? ये हुआ एक खुफिया डील की वजह से। एक ऐसी डील जिसे स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। उस वक्त के वफाकी अटॉर्नी अलेक्जेंड्रा अकोस्टा ने पर्दे के पीछे एप्स्टीन के साथ ये डील की, जिससे उसे तमाम वफाकी इल्जामात से इस्तिस्ना मिल गया, यानी वो बच गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह कि इस डील के बारे में मुतासरीन को बताया तक नहीं गया, उन्हें अंधेरे में रखा गया। जब निजाम नाकाम हो गया, जब अदालतों से इंसाफ ना मिला और मुजरिम आजाद घूम रहा था, तब एक सहाफी ने इस कहानी को मुर्दा होने से बचा लिया। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां कलम की ताकत ने इस खामोशी की साजिश को तोड़ दिया। मियामी हेरल्ड की तफ्तीशी सहाफी जूली के ब्राउन, उन्होंने सालों की मेहनत की और नवंबर 2018 में परवेजन ऑफ जस्टिस के नाम से एक सीरीज शाये की। इस सीरीज ने एप्स्टीन के जराइम और इस बदउनवान डील दोनों को दुनिया के सामने लाके रख दिया। फिर क्या था, एक तूफान बरपा हो गया। अवाम में गुस्सा बढ़ा और हुक्काम पर इतना दबाव आया कि उन्हें नई तहकीकात शुरू करनी पड़ी। नतीजा,
जुलाई 2019 में एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार हो गया और इस बार उसे 45 साल कैद हो सकती थी। तो अब लग रहा था कि चलो देर से ही सही इंसाफ मिलने वाला है, विलन अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। मगर इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंका देने वाला मोड़ अभी बाकी था। अब हम इस कहानी के आखिरी बाब में दाखिल हो रहे हैं, एक ऐसा बाब जो एप्स्टीन की मौत और उन राज भरी फाइलों के गिर्द घूमता है जिनमें ना जाने कितने और बड़े बड़े नामों के राज दफन हैं। उससे पहले कि एप्स्टीन अदालत में मुंह खोलता, इससे पहले कि वो किसी का नाम लेता, 10 अगस्त 2019 को वो अपने जेल के सेल में मुर्दा पाया गया। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि ये खुदकशी थी, लेकिन साजिशी नजरियात का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। बहुत से लोगों का मानना है कि उसे खामोश करवा दिया गया ताकि उसके राज उसी के साथ दफन हो जाएं। और यहां से कहानी में सियासत भी शामिल हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का इस मामले पर जो मौक़िफ़ था वो वक्त के साथ बिल्कुल बदल गया। देखिए, 2019 में वो उन साजिशी नज़रियात को रीट्वीट कर रहे थे जिनमें कहा जा रहा था कि एप्स्टीन को मारा गया है। 2024 की मुहिम में उन्होंने वादा किया कि वो सारी एप्स्टीन फाइलें जारी कर देंगे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो जुलाई 2025 में इनकी इंतज़ामिया ने कहा कि ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट मौजूद ही नहीं करती, और फिर इसके बाद तो उन्होंने उन फाइलों को बोरिंग और डेमोक्रेट धोखा तक कह दिया। जो थोड़ी बहुत फाइलें जारी हुई भी, उनसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ चीजें सामने आईं, जैसे कि वो एप्स्टीन के निजी जहाज पर 8 बार सफर कर चुके थे। एक ईमेल में लिखा था कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था क्योंकि उसने मैक्सवेल से ये सब रोकने को कहा था। यहां तक कि जे एप्स्टाइन के दस्तखत के साथ एक खत भी था जिसमें लिखा था, हमारे सदर भी हमारी तरह जवान लड़कियों को पसंद करते हैं। अब ये सब चीजें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं, और याद रखें, ये तो सिर्फ एक नाम है, न जाने कितने और नाम इन फाइलों में छुपे हुए हैं। और जो दस्तावेजात जारी किए भी गए उनका हाल कुछ इस तरह का था। पूरे पैराग्राफ, नाम और जरूरी तफसीलात काले मार्कर से छुपा दिए गए, यानी सच को जानबूझकर लोगों से छुपाने की कोशिश की गई। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। इन काली लकीरों के पीछे आखिर कौन है? किन लोगों के नाम छुपाए जा रहे हैं? कौन से जुराइम दफन किए जा रहे हैं और किसको बचाया जा रहा है? 1 मिलियन से भी ज्यादा, जी हाँ 10 लाख से ज्यादा ऐसी दस्तावेजात हैं इस केस से जुड़ी हुई जो अभी तक सर्बमार हैं, पब्लिक नहीं की गई। ये तादाद खुद बता रही है कि पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब तक ये 10 लाख से ज्यादा दस्तावेजात सामने नहीं आती, पूरी सच्चाई कभी पता नहीं चल सकेगी। ये सवाल हमेशा हवा में रहेगा कि इस घिनौने जुर्म में असल में कौन कौन शामिल था, कौन इसका शिकार हुआ और किससे निजाम ने बचा लिया। पूरा सच आज भी इन्हीं सरमोहर फाइलों में कैद है।